हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी क्लास टीटीपी की। तो ये है आपकी टीटीपी की क्लास नंबर 20, टीटीपी 20। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 19 लेक्चर्स तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग पिछले क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और सारी लेक्चर्स को वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं, देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, कोई भी क्लासेस जब चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सभी लोग जुड़ जाइए। सभी दोस्तों को अपने लिंक शेयर करिए, जितने भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। फिर अपना स्टार्ट किया करते हैं हम लोग। चलिए आइए कुछ। तो देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सैग का टॉपिक चल रहा था हमारा। अब सैग में हमने देखा था कि कंडक्टर का जो सैग होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। जैसे हमने देखा कि आपका जो सैग होता है कंडक्टर का, तो वो आपका आइस लोडिंग पे भी डिपेंड करता है, और विंड जो होती है, विंड प्रेशर, उस विंड प्रेशर के इफेक्ट पे भी आपका सैग डिपेंड करता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग को देखा था। ठीक है, और वहाँ से हम लोगों ने एक डेरिवेशन कैलकुलेट किया था सैग का। वहाँ से हमने देखा था कि सैग के केस में आपका कंडक्टर पे कितना वेट आ जाता है या कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है इस आइस की वजह से। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो इफेक्ट ऑफ विंड है, इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर। चलिए डालिए सभी लोग। देखिए, इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर की जब बात करते हैं, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो विंड का प्रेशर लगता है कंडक्टर में, ठीक है, जैसे सपोज करिए आपका पोल है या पोल से आपके कंडक्टर सपोर्ट में कनेक्ट है। ठीक है, सपोर्ट से यानी कि पोल या टावर है, उससे कंडक्टर आपका कनेक्ट है। तो सपोज करिए हमने मान लिया कि ये कंडक्टर है आपका। ठीक है, इसको सही बना लीजिए। और इस कंडक्टर में अगर विंड की बात करें तो विंड तो आपकी कैसी चलती है, या तो ओरिजेंटल चलेगी, ठीक है, यानी कि ओरिजेंटल ही चलेगी। तो ये मान लिया हमने हमारा कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर में अगर विंड को हमको शो करना है तो किस तरीके से करेंगे, चलिए इसको और अच्छे से बनाते हैं। तो देखिए, ये मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है कोई, ठीक, इसको सही बना लेना गोल। तो ये हमारा कंडक्टर है। अब कंडक्टर में अगर विंड के प्रेशर को दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, या तो आप एयर को इस तरीके से शो कर सकते हो या आप इस डायरेक्शन से शो कर सकते हो। जो भी एयर आपकी होगी वो कंडक्टर में किस तरीके से होगा, ओरिएंटल डायरेक्शन में। किस तरीके से लगेगा फोर्स में, ओरिएंटल की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमने बताया कि आपका जो कंडक्टर का अगर कैलकुलेशन देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो कंडक्टर है और विंड किस तरीके से हमारा ओरिएंटल में लगता है। तो ये एक डायग्राम हमने आपको बताया था। तो मान लिया ये हमने मान लिया कि हमारा विंड प्रेशर है, हम इसको मान लेते हैं विंड का वेट, ठीक है, डब्ल्यू, और इसको हम मान लेते हैं इधर साइड कि ये हमारा लगता है जो कंडक्टर का वेट प्लस हमारा आइस का वेट हम मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो अगर नेट, ये हम मान लेते हैं कंडक्टर है, अगर हम यहाँ से नेट वेट निकालें या नेट कंडक्टर वेट निकालें तो आप क्या करोगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका इस तरीके से होता है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बनता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब उसका नेट निकालते हैं तो नेट निकालने के लिए क्या होता है, एक वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो वेक्टर सम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो
इसको हम लोग क्या बना देते हैं, डब्लू नेट लिख लीजिए या डब्लू टी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंटेशन अगर बात करें तो डब्लू सी हमारा क्या है, कंडक्टर का वेट है, कंडक्टर वेट, और डब्लू आई क्या है, ये है आइस, आइस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर वेट, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, डब्लू डब्लू, तो ये है हमारा फोर्स ऑफ विंड, फोर्स ऑफ विंड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट करिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालें, ये चलिए इसको और अच्छे से बना लेते हैं कंडक्टर को। ये हमारा कंडक्टर मान लिया। अब जो आपका जो डब्लू नेट बना है वो उसके बीच में अगर एंगल देखें तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एंगल बना है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा बना है, अगर इसका हम लोग अगर ये थीटा बना है तो अगर इसका हम निकालें डब्लू नेट, तो डब्लू नेट कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखिए डब्लू नेट जो होगा वो कैसे निकलेगा, वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा कि नहीं होगा। तो वेक्टर सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, डब्लू नेट अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, डब्लू आई प्लस डब्लू सी का होल स्क्वायर प्लस के डब्लू यानी कि कंडक्टर का वेट उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से डब्लू नेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको सभी लोग नोट करो, चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए यहाँ से ये जो डायग्राम है, इससे अगर आप क्या करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, ट्रिगोनोमेट्री से आप निकाल सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, डब्लू आई प्लस डब्लू सी अपॉन डब्लू यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपके फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ से हमने निकाल लिया टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से देखें तो डब्लू टी अपॉन डब्लू लिख सकते हैं कि नहीं। अगर अब यहाँ से ये हमारा बन जाएगा, तो चलिए चाहे इतना इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से लिख लीजिए इसको। तो क्या करेंगे, जैसे हमारा थीटा है, तो अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये डब्लू आई प्लस डब्लू सी अपॉन डब्लू, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल जाती है। अब ये थीटा की वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जब निकालते हैं वर्टिकल इसका सेग निकालते हैं, तो वर्टिकल सेग निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला ट्राई होके आता है, क्या होता है, पहले इतना नोट करो फिर इसको बताते हैं, इतना नोट करिए सभी लोग। अब देखिए सेकंड पॉइंट अब क्या नोट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे आगे द सेग। अब देखिए ये चीज़ हमको पता है कि टोटल नेट वेट कितना आ गया, डब्लू नेट अंडर रूट डब्लू आई प्लस डब्लू सी का होल स्क्वायर प्लस डब्लू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर टोटल नेट सेग निकालोगे तो सेग निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आगे लिखो द सेग इन द कंडक्टर, सेग इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, एस प्लस टू, अब जो वेट होता था आपका डब्लू एल स्क्वायर, तो डब्लू की जगह पे क्या हो जाएगा डब्लू नेट कह सकते हो, या इसको डब्लू टी लिख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू टी, ठीक है। यही हमारा सेग निकल के आता है। तो इस सेग को क्या करेंगे, एक ये फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और एक ये फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है,
इन दो फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि इसी पे आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले। अब देखिए, जैसे ये इस तरीके से दोनों कंडीशंस दी रहती हैं। अब यहाँ से अगर आपको वर्टिकल सैग की वैल्यू निकालनी होती है, तो वर्टिकल सैग की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे। यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये थीटा के साथ में जो भी एंगल बनता है तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉस का टर्म आता है कि नहीं आता। ये तो चीज़ आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या है हमारा, अगर वर्टिकल सैग निकालें, दूसरा फॉर्मूला आप ड्राइव करेंगे तो यहाँ से लिख लीजिए द वर्टिकल सैग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेसिकली आपको याद करने हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूले के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करिए पहले। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा इफेक्ट होता है विंड प्रेशर का और आइस प्रेशर का, आइस लोडिंग का। ठीक है, इतना नोट करो।